मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ब्लैक पेपर तैयार हो गया है और देखिए केंद्र सरकार के श्वेत पत्र पर खरगे का बयान सामने आया है। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आज ब्लैक पेपर जारी किया है और खरगे का जो बयान सामने आया है वो भी आपको बता देते हैं। खरगे ने कहा है हम केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाएंगे। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर पीएम मोदी का पलटवार भी देखिए सामने आ गया है। ब्लैक पेपर नजर के काले टीके की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संसद में कहा है। अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं और जो हम उनके फेल्यूअर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नज़र लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खरगे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं। वहीं कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि काले कारनामों को छिपाने के लिए ब्लैक पेपर लाया गया है। कांग्रेस के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार हुए हैं। आज देश के किसान, युवा सभी खुश हैं। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देखिए कांग्रेस पर हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार हुए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और नेता रविशंकर प्रसाद मेरे साथ है। रविशंकर जी, कांग्रेस पार्टी आप लोगों के व्हाइट पेपर के खिलाफ अब ब्लैक पेपर लेकर आ रही है। अपने ब्लैक डेट को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर ला रहे हैं। आज व्हाइट पेपर आ रहा है, उनकी सारी सच्चाई सामने आ रही है। देश का क्या कबाड़ा किया कांग्रेस पार्टी ने। भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर था। याद है ना, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, सबमरीन घोटाला, आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। यह हाल था कि लोगों ने पूंजी निवेश करना बंद कर दिया था। पैरालिसिस। वहां से भारत आज कहां पहुंचा है? सीधा बैंकों में पैसे जाते हैं। 10 करोड़ फेक लोगों को निकाला गया है। आज किसान को सबसे अधिक सहयोग मिलता है। सड़कें बन रही हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है। हम उनकी परेशानी समझते हैं। भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गया और जल्दी ही 3री बनने वाला है। और इस वक्त हमारे संवाददाता प्रशांत देव संसद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, ये जो व्हाइट पेपर आने वाला है, इस व्हाइट पेपर को कहा जाए कि ये एक श्वेत पत्र है, एक सरकारी दस्तावेज है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 2014 से पहले जो भी खराब आर्थिक नीतियां जो लगातार मोदी सरकार कह रही है उस पर ये लाया जाएगा और उसका बखान किया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा, बहुत से मुद्दे ऐसे रहे जिस पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएसयूज को कमजोर करने की बात हो, आरक्षण की बात हो, और अब कांग्रेस उसके जवाब में ब्लैक पेपर लाई है जिसमें वो उन्होंने अहम मुद्दों की बात करें तो उस पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लोकतंत्र की हत्या और रोजगार जैसे आम लोगों से जुड़े मुद्दे। प्रशांत, आपसे समझना चाहूंगी, ये जो व्हाइट पेपर है ये क्या कुछ कहेगा, और ब्लैक पेपर चूंकि अब कांग्रेस ला चुकी है तो अब व्हाइट पेपर को किस तरीके से देखा जाए?
देखिए, सरकार जो आज पत्र लेकर आ रही है, इसमें श्वेत पत्र वो एक रिपोर्ट होती है जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियां, अपनी नीतियां, अपने मुद्दों की को बताती है। लेकिन ये श्वेत पत्र ऐसा माना जा रहा है कि एक तुलनात्मक अध्ययन भी इसमें हो सकता है कि पहले की तुलना में सरकार ने क्या क्या काम किए, किन किन नीतियों पे देश को आगे बढ़ाया, क्या क्या मुद्दे प्राथमिकता में थे। तो इस बात को मुझे लगता है कि समझते हुए कांग्रेस ने उनके श्वेत पत्र जारी करने के पहले ही ब्लैक पेपर जारी करके सरकार को घेरने की कोशिश की है, सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन ये बात है कि श्वेत पत्र जो जारी करने वाली है सरकार संसद में आज, उसमें वो तमाम अपने 10 साल की उपलब्धियां और एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन, क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, उसकी विस्तृत ब्यौरा एक सरकारी रिपोर्ट होगी, वो सदन में रखेगी, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आएगा। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये तो एक सरकारी दस्तावेज होने के साथ साथ इसको 2024 के चुनाव में पॉलिटिकल माइलेज भी लेने की कोशिश करेगी। और बीजेपी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये इसको भी इस एंगल से भी देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस पर भी वार प्रतिवार हो रहा है। आप देखिए, इस पूरे सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो सदन में चर्चा हुई, फिर प्रधानमंत्री का जो धन्यवाद प्रस्ताव था दोनों सदनों में, उसमें भी इसी तरह की बात लगातार की गई। सरकार एक तरफ जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जवाब में सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया, उसी तरीके से दूसरे पड़े में तमाम विपक्ष की पे ऊपर आरोप लगाया, उनकी बुराइयों को भी गिनाया। तो ये लगातार चला आ रहा है। तो इसी को आप देखेंगे, हम देख सकते हैं कि श्वेत पत्र में जो ऐसा अनुमान है, ऐसा अंदाज़ा है कि श्वेत पत्र में इस तरीके की सरकार की उपलब्धियाँ और विपक्ष पर हमलावर होते हुए उसकी तुलना की जाएगी। ये तुलनात्मक एक रिपोर्ट जो है सदन में रखी जाएगी, इस बात की उम्मीद है। तो इससे जाहिर सी बात है कि तुरंत अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है, तो उसको इससे पॉलिटिकल माइलेज भी बिल्कुल लिया जाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो